अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब चैनल से शाहिद अमीन। मैं आपको आज क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 इसके बारे में इसकी आज एक्सरसाइज भी करेंगे हम और इसके टॉपिक का रिलेटेड बताऊंगा। तो डेरिवेटिव, यहाँ पे हम बात करते हैं डेरिवेटिव की। तो देखिए डेरिवेटिव मीन चेंज, एनी चेंज। डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? मीन्स एनी चेंज। डेरिवेटिव मीन एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के साथ साथ। अब देखें, जैसे हमारे पास आ जाता है, अब इस चेंज मैंने ये तो बता दिया कि डेरिवेटिव का मतलब है चेंज, लेकिन अब देखें डी ओवर डी एक्स, देखें डी ओवर डी एक्स बेसिकली ये हमारे पास ऑपरेटर होता है। डी ओवर डी एक्स क्या होता है? ऑपरेटर होता है डेरिवेटिव के लिए। जैसे देखिए कोई ऑपरेशन करने के लिए किसी बंदे को थिएटर में ले जाया जाता है तो वहां पे कैंची होती है, मतलब वो चीजें होती हैं, उससे ऑपरेट किया जाता है। तो डेरिवेटिव को डी ओवर डी एक्स से ऑपरेट करेंगे तो ये एज ए ऑपरेटर यूज होगा। तो अब देखिए डी ओवर, मैं बताना ये चाह रहा था कि चेंजेस, तो देखें डी ओवर डी एक्स अगर यहाँ पे होगा 2, अगर यहाँ पे होगा 2 तो देखें इसमें चेंज नहीं आएगा। डी ओवर डी एक्स ये कांस्टेंट है और ये क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता अब देखें अगर मेरे पास आता है डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए पावर शुरू में आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है? चेंज आया है। अगर हमारे पास देख लें आ जाता है डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे आ जाता है 2x, तो विद रिस्पेक्ट टू x जब हम इसको डेरिवेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x 2, क्या आएगा 2। तो देखिए इसमें चेंज आया है, जब साथ वेरिएबल आया तब इसके साथ क्या आया? चेंज आया। अब स्टूडेंट्स ये था डेरिवेटिव का मतलब। डेरिवेटिव मीन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वो है कि अब देखें यहां पे मैंने चैप्टर 1 में भी ये बात डिस्कस की थी आपके साथ कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो x है वो डिपेंड कर रहा होता है, जो y है वो डिपेंड कर रहा होता है x के ऊपर। x इज इंडिपेंडेंट का हर बंदे को मतलब पता होता है कि जो आजाद होता है। और y क्या होता है? y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि डेरिवेटिव को कुछ लोगों ने डिनोट किया था, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखें कुछ मैथमेटिशियन है, जैसे पहला मैथमेटिशियन है लेबनिज। उसने डेरिवेटिव को बताया, उसने डेरिवेटिव की हमें सिंबल बताई कि हम उसको डिनोट कर लेंगे dy बाई डी एक्स के साथ या df ओवर डी एक्स के साथ। तो स्टूडेंट वो साइंटिस्ट का नाम पूछ के तो ये कह सकता है, साइंटिस्ट का नाम पूछ के वो कह सकता है कि बता दें कि वो उसने कौन सी सिंबल यूज की थी डेरिवेटिव के लिए। तो लेबनिज ने dy ओवर डी एक्स यूज की थी और df ओवर डी एक्स। न्यूटन ने कहा था कि f ऑफ x, न्यूटन ने f ऑफ x वाली सिंबल यूज की। इसके बाद देखें तो हमारे पास लैग्रेंज, इस साइंटिस्ट ने f डैश ऑफ x को यूज किया था। इसके बाद देखेंगे तो काशी ने ये वाली सिंबल यूज की थी डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए, d इंटू एफ ऑफ x। तो स्टूडेंट्स ये चीजें आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आ जाता है एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये भी हमारी बुक के अंदर टॉपिक मौजूद है, तो इनके भी फार्मूले गिवन है। अब मैं चलूंगा कि बाय डेफिनेशन हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, उसके 4 स्टेप। मैं सबसे पहला स्टेप आपको बताऊंगा, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसका जो सेकंड स्टेप होगा हमारे पास वो होगा f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा f डिवाइड कर लेंगे हम डेल्टा एक्स को, तो मेरे पास आ जाएगा f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब देखें तो फोर्थ स्टेप में हम यहाँ पे लिमिट्स लगा लेते हैं, तो आ जाता है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो मेरे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ x और डेल्टा x आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स जब भी हमें कहेगा कि बाय डेफिनेशन आपने सॉल्व करना क्वेश्चन को, तो हम इन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 4 स्टेप मौजूद हैं। तो अब स्टूडेंट हम चलते हैं, इसके 2-3 रूल हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि अगर देखें हमारे पास आता है डेरिवेटिव कांस्टेंट का, एज ए कांस्टेंट डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स 2, तो देखें कांस्टेंट डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव स्टूडेंट हमेशा 0 होता है। और अगर x का डेरिवेटिव लें डी ओवर डी एक्स, तो स्टूडेंट देखें x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। तो सबसे पहले मैं आज आपको बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा। तो यहां पे आए 2.1 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड बाय डेफिनेशन, फाइंड बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास होगा 2x² + 1, 2x² + 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यहाँ पे बाय डेफिनेशन का फार्मूला लिखता हूँ। मैं लिखूंगा लिमिट del x approaches to 0 f into x plus delta x minus f of x over delta x आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट देखें हमारे पास हमें फंक्शन गिवन है f of x is equal to 2x² + 1, तो हम लेट कर लेते हैं f of x is equal to 2x² + 1। देखिए स्टूडेंट हमारे पास f of x गिवन है। अब अगर मैं इस फार्मूले में आ जाऊं तो हमारे पास जो पहला स्टेप मैंने लिखा था वो मैंने लिखा था कि f of x plus delta x। तो सबसे पहले हमें इस चीज की जरूरत है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, x की जगह रिप्लेस करता हूँ, तो आ जाएगा x plus delta x आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखें जहां जहां पे x है वहां पे हम लिख लेंगे x plus delta x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा f of x plus delta x is equal to 2 into x plus delta x का होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास f of x भी गिवन है और f into x plus delta x भी आ गए। अब हम ये वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हम बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f of x plus delta x हमारे पास आ जाएगा 2 into x plus delta x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब देखें f of x है ना, तो माइनस f of x, तो f of x हमारे पास गिवन है 2x² + 1, 2x² + 1। तो स्टूडेंट ये ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूँ, देखिए ब्रैकेट लगाना इसलिए हो गया कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए मैं इस ब्रैकेट को यूज कर रहा हूँ। तो अब आ जाएगा डेल्टा x। तो स्टूडेंट अब इस फॉर्मूले को ओपन करते तो देखें आ जाएगा 2 इंटू, फॉर्मूला ओपन करते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा x² प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x del x प्लस 1 माइनस 2x² माइनस 1 ओवर डेल्टा x आ जाएगा लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरे पास आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा 2x² प्लस 2 डेल्टा x² प्लस 4x डेल्टा x प्लस 1 माइनस 2x² और आ जाएगा माइनस 1 ओवर डेल्टा x आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब देखें प्लस 2x² माइनस 2x² से कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास बचेगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2 del x² प्लस 4x डेल्टा x ओवर डेल्टा x आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें अगर डेल्टा x की जगह मैं ये लिमिट पुट करता हूं तो 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो लिहाजा देखें ऊपर del x है प्लस 4x del x है, तो मैं उसको कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो आ जाएगा लिमिट del x अप्रोचेस टू 0। तो स्टूडेंट देखें जब मैं del x को कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 del x प्लस 4x आ जाएगा और आ जाएगा डेल्टा x आ जाएगा। तो del x को del x से मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा लिमिट, यहां पे मैं लिखता हूं लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 2 del x प्लस 4x। तो स्टूडेंट अब हम लिमिट पुट करते हैं तो मेरे पास 2 into 0 प्लस 4x 0 प्लस
4x, तो स्टूडेंट मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 4x आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? इसका 4x आंसर आ जाएगा। बाय डेफिनेशन मैंने इसको सॉल्व किया है, तो इसका मैं एक और पार्ट सॉल्व करूंगा। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आई तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो जाएगी। अब देखें इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 कर लेता हूं स्टूडेंट। देखें उसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम रख लेते हैं 1/x का क्यूब, 1/x का क्यूब। अब देखें यहां पे पावर स्केयर से अब क्यूब में चली गई है, पावर स्केयर से अब क्यूब में चली गई है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट देखें सबसे पहले आपको फार्मूला लिख लें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अलग डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम वैल्यू पुट करते हैं, f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस डेल एक्स का पावर 3 कर दिया। ठीक है, अब देखें मेरे पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। स्टूडेंट दो तरीके हैं आसान, तो यही है कि आप ये पावर ऊपर लेके जाके माइनस करें, उसके बाद वैल्यू पुट करके वहां पे शिफ्ट कर दें, या आप यहां से इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखें मेरे पास एफ ऑफ एक्स भी आ गया, सोल्यूशन आ जाएगा और आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 1/x के क्यूब के इक्वल। तो अब देखें तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को ये भी लिख सकता हूँ x प्लस डेल्टा एक्स की पावर -3, और एफ ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -3 लिख सकता हूँ। अब मैं फ्रैक्शन फॉर्म में भी यूज कर सकता हूँ और मैं ये वैल्यू वहां पे भी यूज कर सकता हूँ। तो अब स्टूडेंट देखें मेरे पास आ जाएगा, अब ये वैल्यू मैं इस फार्मूले में पुट करता हूँ, तो इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा। तो देखिए मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू जो आई है वो आएगी x प्लस डेल्टा एक्स की पावर -3 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा x की पावर -3 और डेल्टा x आ जाएगा स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें -3 पावर आई है और x प्लस डेल एक्स है। अगर तो स्केल होता तो हम स्केल वाला फार्मूला ओपन कर लेते, अब आप यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट दूंगा, क्योंकि आगे जाके जब पावर 30 आएगी, पावर 100 आएगी, पावर 400 आएगी, तो तब आपके लिए मसला बन जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट देता हूँ, उसके मुताबिक इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे पास आया x प्लस डेल्टा एक्स की पावर -3, ये वैल्यू आप a रख देंगे, ये वैल्यू आप b रख देंगे। अब देखें सबसे पहले मैं a लिखूंगा x का क्यूब, x की पावर 3 है क्योंकि a मेरे पास x है, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3, x की पावर -3 है तो -3 आ जाएगा, x की पावर -3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है? देखिए ये पावर क्यूब में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा प्लस इंटू -3, फार्मूले में प्लस ही आता है लेकिन -3 पावर क्यूब में दी है, तो मेरे पास आ जाएगा x की पावर -4। देखिए पावर में से हमने a को कम करना है तो पावर वो आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा डेल x की पावर 1 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा। अब अगेन -3 -4, देखें -3 इसके बाद -4 अब क्यूब में आ गया, तो मेरे पास आ जाएगा x की पावर -5 और यहाँ पे देखें डेल x स्क्वायर आ जाएगा। अब जो हायर पावर होती है उसको हमने निगलेक्ट करना है, उसको हमने निगलेक्ट कर देना है, साथ लिखना है कि निगलेक्टिंग हायर पावर प्लस अप टू सो ऑन, तो ये आ जाएगा -x का क्यूब आवर। स्टूडेंट डेल्टा x यहाँ पे लिख लूंगा लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। तो मैंने यहाँ पे बात की कि हमने हायर पावर को निगलेक्ट करना है, तो मैं इस पावर को नीचे जाकर निगलेक्ट कर देता हूँ। देखो लिखूंगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, x की पावर -3 3x की पावर -4 डेल x प्लस अप टू सो ऑन -x का क्यूब लिख लूंगा और साथ लिख लूंगा नीचे डेल्टा x। क्या लिख लूंगा? डेल्टा स्टूडेंट डेल्टा x लिख लूंगा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे हायर पावर को निगलेक्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे साथ लिखूंगा निगलेक्टिंग हायर पावर। हायर पावर को हमने क्या किया? निगलेक्ट कर दिया। तो अब स्टूडेंट देखें
प्लस एक्स माइनस थ्री और माइनस एक्स माइनस थ्री हो गए कैंसिल। तो स्टूडेंट हमारे पास बाकी क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस फोर डेल एक्स अवर डेल्टा एक्स बच गया स्टूडेंट। अब देखेंगे डेल एक्स से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस फोर। तो अब जो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा माइनस थ्री एक्स इसकी पावर माइनस फोर, इसका सोल्यूशन आता है। और जब मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, मेरे पास हो जाएगी माइनस थ्री आवर एक्स की पावर फोर। तो स्टूडेंट ये आता है हमारे पास इसका आंसर बाय डेफिनेशन। अगर अब नेक्स्ट चलते हैं, स्टूडेंट अब देखेंगे इसका पार्ट 8। मैं इस पिछले क्वेश्चन में बात कर चुका हूं कि मैंने बाइनॉमियल थ्योरम इसलिए अप्लाई किया और उसका कंसेप्ट देने की इसलिए कोशिश की कि हमारे पास पावर 4 भी आएगी, 5 भी आएगी, 6 भी आएगी, 7 भी आएगी, 100 भी आएगी, 30 भी आएगी। तो उसके लिए अगर हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है तो उसके ऊपर हम क्या यूज करते हैं, बाइनॉमियल थ्योरम यूज कर देते हैं। तो अब देखें मैं लिखूंगा x प्लस 4 की पावर 1/3। अब देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल है x प्लस 4 की पावर 1/3। तो स्टूडेंट हमने इस टाइप का कोई फार्मूला तो नहीं पढ़ा हुआ कि हम ये फार्मूला ओपन कर सकें, तो इसलिए यहां में भी बाय यूजिंग बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले लिखूंगा फार्मूला बाय यूजिंग, लिख लें फार्मूला लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अवर डेल्टा एक्स आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखें एफ ऑफ एक्स गिवन है, हमें क्या चाहिए इस फार्मूले के मुताबिक f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। हमें क्या चाहिए, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। तो मैं लिखूंगा पहले सॉल्यूशन लिखूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन मैंने यहां पे लिखना था, अब मैं वैल्यू पुट कर लूंगा। तो पहले मैं लिखूंगा f ऑफ x ये इक्वल होता है x प्लस 4 की पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं लिखूंगा f ऑफ x प्लस, अब देखें हमें क्या चाहिए, f ऑफ x प्लस डेल्टा x चाहिए। मैं x की जगह रिप्लेस कर देता हूं डेल x को, f ऑफ x प्लस डेल x को मैंने रिप्लेस कर दिया। यहां पे भी x है तो इसकी जगह मैं लिख लूंगा x प्लस डेल x प्लस 4 की पावर 1/3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें ये वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, ये वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखें f ऑफ x प्लस डेल x इक्वल है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो x प्लस डेल्टा x प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस f ऑफ x किसके इक्वल है, x प्लस 4 की पावर 1/3 आवर डेल्टा x आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। अब देखें यहाँ पे हमारे पास पावर 1/3 आई है, यहाँ पे देखें तो x प्लस 4 की पावर 1/3 है, माइनस हो गए। तो देखें सबसे पहले हमारे पास जो a होगा उसको हम लिखते हैं। तो मैं लिख लूंगा लिमिट डेल x अप्रोचेस टू जीरो। अगर मैं इस 4 को उठा के इस तरफ ले आता हूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा x प्लस 4 प्लस डेल x की पावर 1/3 माइनस x प्लस 4 की पावर 1/3। क्यों डेल x को हम एज ए b लेते हैं और x प्लस 4 को हम एज ए a लेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x। अब देखिए स्टूडेंट आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। अब देखें यहाँ पे मैंने बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई करना है, क्या यूज करना है, बाइनॉमियल थ्योरम को मैं यूज करूंगा यहाँ पे। देखें x प्लस 4 मैंने कहा ये आपके पास अब a होगा, ये आपके पास क्या होगा, a होगा, और ये डेल x होगा ये आपके पास क्या होगा, b होगा, क्या होगा, b होगा। अब मैं यहाँ पे बाइनॉमियल थ्योरम को ओपन करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 4 की पावर 1/3। देखें मैंने लिख लिया a की पावर 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, मैंने ये कहा था कि ये पावर हम शुरू में लेके जाएंगे, 1/3 शुरू में आ गई। अब x प्लस 4 इसकी पावर में से हमने a को माइनस कर देना है, तो 1/3 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, माइनस 2/3। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 की पावर माइनस 2/3 डेल x की पावर 1। तो स्टूडेंट देखें जब मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा तो प्लस डेल x स्क्वायर आ जाएगा, तो लिहाजा मैं वो नहीं लिख रहा, लिखूंगा प्लस अप टू सो ऑन, और यहाँ पे लिख लूंगा माइनस x प्लस 4 की पावर 1/3 अब लिख लूंगा डेल्टा x लिख लूंगा।
क्यों नहीं लिखा स्टूडेंट? क्योंकि डेल एक्स क्या करा देगा, मैंने हायर पावर नेग्लेक्ट करनी है, वो मैंने नेग्लेक्ट कर दी। यहाँ पे हम लिख लेंगे निग्लेक्टिंग हायर पावर, निग्लेक्टिंग हायर पावर लिख लूंगा। अब देखिए स्टूडेंट, तो अब प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 मैंने कैंसिल कर दिए। मेरे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा 1/3 एक्स प्लस 4 की पावर माइनस 2/3 डेल एक्स अवर डेल्टा एक्स आ जाएगा स्टूडेंट। अब ये डेल एक्स से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1/3 एक्स प्लस 4 की पावर माइनस 2/3। तो देखें डेल एक्स नहीं है तो इसका यही आंसर आ जाएगा, इसका यही सॉल्यूशन आ जाएगा 1/3 एक्स प्लस 4 की पावर 2/3। क्यों? ऊपर नेगेटिव था, नीचे जाके उसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, तो स्टूडेंट ये आंसर आता है इसका। ये थी हमारे पास बाय डेफिनेशन। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास बाय डेफिनेशन। अब मैं सॉल्व करूंगा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, और यहां पे उसने हमें ये कहा कि फाइंड dy by dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट मैं हिंट देता हूं पहले क्वेश्चन नंबर 1 के, तो वो आप देख लीजिएगा। यहां पे आप आ गए x की पावर माइनस 100, तो इसको आप उसी तरह f ऑफ x के इक्वल करेंगे, x की जगह x प्लस डेल्टा x रखेंगे, x प्लस डेल x की पावर माइनस 100 रख लेंगे, और आप बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं बात करूंगा फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल। आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 1 है हमारे पास, या पार्ट 2 मैं कर लेता हूं। तो पार्ट 2 स्टूडेंट इसलिए कर रहा हूं कि वो अवर की फॉर्म में 1/√x प्लस a आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल में हम इसको y के इक्वल कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/√x प्लस a आ जाएगा। अब देखें बाय डेफिनेशन में हम वो 4 स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल में मेथड तीनों एक ही है, फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन और इनिशियल मेथड, तीनों मेथड एक जैसे। लेकिन यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे y प्लस y है ना, एज ए वेरिएबल y, तो यहाँ पे हम ये यूज कर लेंगे डेल y इज इक्वल टू 1/y, इस x की जगह में क्या करूंगा 1/√x प्लस a है, तो इस x की जगह में यूज कर दूंगा x प्लस डेल्टा x प्लस a आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे डेल y यूज कर रहा हूँ, तो x की जगह में x प्लस एज ए वेरिएबल हमने चीजों को देखा है। इससे पहले f ऑफ x था, तो हम x प्लस डेल्टा x, अब यहाँ पे हमने इसको y के लेट कर दिया, इसके लेट कर दिया y के, आप इसको f ऑफ x के भी लेट कर सकते हैं, नो इशू। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू -1/√x प्लस a, x प्लस डेल x प्लस a आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं इसको अपनी आसानी के लिए ऊपर लेके जाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू √x प्लस डेल x प्लस a की पावर यहाँ पे आ जाएगा -1/2, -1/2। अब देखिए डेल y यहाँ पे रहेगा, y को मैं उठा के उस तरफ ले जाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस a की पावर -1/2 माइनस y आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए इस y की जगह मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। बेसिकली मैं इसको भी लिख सकता हूँ x प्लस a की पावर -1/2 लिख सकता हूँ ऊपर अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व नहीं करना चाहता, फ्रैक्शन फॉर्म में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको ऊपर लेके जाके -1/2 कर दिया मैंने। अब देखें इस y की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस a, उसी तरह हमने पहले a को रख लिया, प्लस डेल्टा x इसकी पावर -1/2 माइनस। अब देखें इस y की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा x प्लस a की पावर -1/2। अब मैं लिख लूंगा इसको डेल्टा x, कुछ नहीं लिखूंगा, ये लिख लूंगा डेल y इज इक्वल टू, बस जस्ट यहाँ पे कुछ डेल x नहीं मैंने लिखना। स्टूडेंट आप देखिए आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे उसी तरह सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करूंगा, क्योंकि पावर -1/2 है, तो आ जाएगा ये a होगा, और ये मेरे पास एज ए भी हम इसको यूज करते हैं, तो आ जाएगा x प्लस a इसकी पावर -1/2 प्लस, अब देखिए पावर क्यू में आ जाएगी, और पावर में से हमने a को कम भी करना है,
-1/2 -1, तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगी -3/2 -3/2 आ जाएगी, और साथ आ जाएगी डेल x की पावर 1 प्लस, अब टू सॉन में लिख लूंगा -x + a की पावर -1/2 बस। तो स्टूडेंट देखें मैंने यहां पे भी हायर पावर को निगलेक्ट किया, तो आप लिखेंगे निगलेक्टिंग हायर पावर लिखेंगे क्योंकि हमने उसको निगलेक्ट कर दिया है। तो आप देखिए आ जाएगा डेल्टा y = ये प्लस और ये माइनस वाला क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बाकी मेरे पास आ जाएगा -1/2 x + a इसकी पावर -3/2, और स्टूडेंट ये आ जाएगा डेल्टा x। अब देखिए ये डेल x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, इस तरह मार के ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, स्टूडेंट क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल y और डेल्टा x = -1/2 x + a की पावर -3/2 लिख सकता हूँ ना, क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अब देखें डेल y और डेल x, अब हमारे पास ये आ गया, तो देखें हमने फाइंड क्या करना है dy/dx, तो ये कब dy/dx के इक्वल होगा, देखिए जब हम यहाँ पे देखेंगे ना लिमिट, ये इसकी डेफिनेशन है, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y और डेल्टा x, स्टूडेंट ये इक्वल होता है dy/dx। ये आपने अपने ध्यान में रखना है कि लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y और डेल x जब भी होगा तो ये इक्वल हो जाएगा dy/dx। तो अब देखें इसको dy/dx बनाने के लिए किस चीज की कमी रहेगी, देखें लिमिट की, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं लिमिट ले लेते हैं। तो मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y और डेल्टा x = लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 -1/2 x + a की पावर -3/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब ये किसके इक्वल आ जाएगा dy/dx के, देखिए बाय डेफिनेशन dy/dx = यहाँ पे डेल x को नहीं हम लिमिट तो नहीं पुट कर सकते, तो मैं इसको इसी तरह लिख लूंगा -1/2 x + a की पावर -3/2। तो आप इसको नीचे जाकर पॉजिटिव ला सकते हैं, तो आ जाएगा स्टूडेंट्स dy/dx = -1/2 x + a की पावर 3/2। तो स्टूडेंट ये था इसका आंसर जो हमने फाइंड करना था, ये था हमारे पास dy/dx। ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के हवाले से। तो अल्लाह हाफिज, इजाजत दीजिए, वस्सलाम।